बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग करियर चैनल। सो गाइज़, आज हमने जो है ना हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ना है कि डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स कैसे होती है। तो बेसिकली हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो हमने एट्रिया की डेवलपमेंट पढ़ी थी। हमने ओरिजिन पढ़ा था कि कैसे हार्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। पहले हमने जो है पढ़ी थी हार्ट ट्यूब बनती है हमारी, जिसमें हमारे पास ट्रोनिकस, आर्ट्रियोसिस, बल्बस कॉर्नियस, प्रीमिटिव वेंट्रिकल्स, प्रीमिटिव आर्ट्रियाज होती हैं। ठीक है, आर्ट्रिया होती है। साइनस विनोसिस होता है, वो लेटरल हॉर्न और राइट एंड लेफ्ट में जो है ना कन्वर्ट होता है। ठीक है, राइट हॉर्न एंड लेफ्ट हॉर्न में। ठीक है, तो ये चीज़ पड़ी थी। अब उसको एक चीज़ ने कन्वर्ट किया था डाइनिन प्रोटीन ने, जिसने रोटेशन करवाई थी और जिससे हमारे पास वो एक जो है ना हार्ट की शेप ओरिजिनेट हुई थी, जिसमें 4 चैम्बर्स के का ओरिजिन होता है। तो आज अब हमने देखना है कि वेंट्रिकल्स कैसे बनती हैं। हमने कल पढ़ा था आर्ट्रिया के बारे में। आर्ट्रिया में हमने सेप्टम प्राइमम स्कंडम इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम जैसे बनाया था, वहाँ में फोरामेन वेल था जो लेटर ऑन बर्थ में कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आज हमने पढ़ना है कि वेंट्रिकल्स की डिफेक्ट कैसे होती है। वेंट्रिकल की डिफेक्ट मतलब वेंट्रिकल्स कैसे बनती हैं, डेवलपमेंट कैसे होती है। इनको स्टडी करने से पहले आप लोगों को हार्ट ट्यूब पता होनी चाहिए। तो मैं अगेन वंस अगेन जो है ना एक हार्ट ट्यूब ड्रा करता हूँ, जो हमारे पास बेसिकली इस तरह होती है। अब हार्ट ट्यूब के पहले पोर्शन को हम कहते हैं ट्रंकस आर्ट्रियोसस, सेकंड पोर्शन को कहते हैं बल्बस कॉर्नियस। प्रीमिटिव वेंट्रिकल्स थी, प्रीमिटिव आर्ट्रिया थी। आफ्टर दैट हमारे पास क्या था, साइनस विनोसस था। और ये किस में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट हॉर्न में, राइट हॉर्न एंड लेफ्ट हॉर्न। ठीक है, और इससे ये 3 स्ट्रक्चर थे जो हमारे पास थी। बेसिकली विटालिन वेन थी, अम्बेलिकल वेन थी और कार्डिनल वेन थी। ठीक है, ये डेवलपमेंट हमारे पास बेसिकली 4th वीक में स्टार्ट होती है। अब जब ये रोटेट हुई थी डाइनिन प्रोटीन के थ्रू, तो इसने कुछ यूं करके स्ट्रक्चर दिया था हमें, जिसमें हमने प्रीमिटिव आर्ट्रियाज हमें यहाँ पे नज़र आई थी। ये तो पोर्शन कर दें साइड पे, क्योंकि ये हमने डेवलपमेंट कल पढ़ ली थी। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो नीचे हमारे पास आई थी बल्बस कॉर्नियस और प्रीमिटिव वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली जो है ना प्रीमिटिव वेंट्रिकल है वो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगी, और जो ये हमारे पास राइट साइड पे है बल्बस कॉर्नियस, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल बनाएगी। सो सिंपल बात है। ठीक है, इससे राइट वेंट्रिकल बनेगी और इससे लेफ्ट वेंट्रिकल बनेगी। सो ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो दरमियान वाला सेप्टम है, ये वाला सेप्टम, ये भी डेवलप होना है। ये कैसे डेवलप होगा? ठीक है, बेसिकली हमारे पास मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है, जिसमें हमारे पास एक फोरामेन होता है। ठीक है, जो हमारे पास ओरिजिन हो रही थी, यहाँ पे हमारे पास था एंडोकार्डियल कुशन। ठीक है, यहाँ से जो सेपरेट होके जिसने डिवाइड किया था, हार्ट के वाल बनाए थे, और आफ्टर दैट ये इसकी ग्रोथ हुई थी। तो उससे हमारे पास क्या बनेगा, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म हो जाएगा तो जारी बात है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली चैम्बर साइड ये सेप्टम फॉर्म होगा तो उसमें होल भी होगा एक। ठीक है, इस होल को हम कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। क्या कहेंगे? इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। ठीक है, अब जब हमारे पास एओर्टिक पल्मोनरी सेप्टम रोटेट एंड फ्यूज होके जो है ना मस्कुलर वेंट्रिकल सेप्टम बनाएंगे, तो हमारे पास इस फोरामेन की क्लोजिंग हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट को आपने गेट इट कर लिया, आप लिख लें इसको। हमारे पास एओर्टिक ओ पल्मोनरी वेसल ओरिजिनेट होंगी ना, सारी बात है। इसके साथ वेसल की ओरिजिनेशन यहाँ से एओर्टा की होगी, यहाँ से पल्मोनरी। जब एओर्टिको पल्मोनरी वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ना, या एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम क्या करेंगे, टू फॉर्म मम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो मतलब ये सेप्टम जो हैं क्या होंगे, रोटेट होंगे और आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे एंड फ्यूज़ टुगेदर। तो जब ये फ्यूज़ हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, मम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बनेगा? मम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम।
इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जब मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाएगा तो ये फोरामेन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली जो ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल कुशन होती है वो सेपरेट करती है आर्ट्रिया को वेंट्रिकल से। यहाँ पे हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन थी, ये आर्ट्रिया को सेपरेट कर देगी वेंट्रिकल से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब बेसिकली क्या होता है कि हम वीएसडी किसे कहते हैं, हमने वीएसडी एक टर्म पढ़ी होगी, वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। वो बेसिकली हमारे पास मेम्ब्रेनस सेप्टम डिफेक्ट होता है। ये जो हमने बनाया है मेम्ब्रेनस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम जो बनाया है ना, ये डिफेक्ट होता है, ठीक है। और अगर हमारे पास मेम्ब्रेनस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम का डिफेक्ट होगा तो हमारे पास कौन सी डिजीज़ आएगी, वीएसडी आएगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमनली कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। अब इसके बाद दो तीन चीज़ें और आपको पता होना चाहिए कि हमारे वॉल की डेवलपमेंट कहाँ से होती है और आउटफ्लो ट्रैक फार्मेशन क्या चीज़ है। नंबर 1 हम पहले देख लेते हैं आउटफ्लो ट्रैक फार्मेशन। आउटफ्लो ट्रैक फार्मेशन में बेसिकली क्या होता है, आउटफ्लो ट्रैक फार्मेशन में हमारे पास सिंपल बात है यार, आर्ट्रिया बनी ये प्रिमिटिव आर्ट्रिया से, ठीक है। इसके एंडोकार्डियल कुशन ने वाल बना दिए, ठीक है। उसके बाद सेप्टम हमने सेप्टम प्राइमम सेप्टम स्कंडम से हमने ये इंटर आर्ट्रियल सेप्टम बना दिया, ठीक है। अब सेकंड हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक क्या चीज़ है। आउटफ्लो ट्रैक ये चीज़ है कि हमारे पास इसमें क्या बनता है, असेंडिंग अयोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक बनता है। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, इसमें क्या बनता है, असेंडिंग अयोर्टा, यानी कि जो अयोर्टा हमारे पास पल्मोनरी लेफ्ट वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा था वो बनता है असेंडिंग अयोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक बनता है। क्या बनता है, पल्मोनरी ट्रंक। इसमें बेसिकली इस चीज़ की ओरिजिन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली कौन से सेल टेक पार्ट लेते हैं, इसमें न्यूरल क्रस्ट सेल होते हैं जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है। तो माइग्रेट करके जो हमारे पास ट्रुंकल एंड बल्बर रिज होते हैं वो स्पाइरल एंड फ्यूज़ होके जो हमारे पास अयोर्टो पल्मोनरी सेप्टम बनाते हैं, जिससे हमारे पास अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम से असेंडिंग अयोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक बनते हैं, ठीक है। न्यूरल क्रस्ट सेल का रोल है इसमें, ठीक है। आपने इतना याद रखना, न्यूरल क्रस्ट सेल का रोल है। न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके क्या बनाते हैं, हमारे पास अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनाते हैं, जो हमने यहाँ पढ़ा, अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम बनाते हैं। उस सेप्टम से हमारे पास जो है ना असेंडिंग अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बनेंगे, ठीक है। अब वो सेप्टम एक और काम करेगा, सेप्टम रोटेट करेगा और फ्यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास मेम्ब्रेनस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बनेगा। यानी कि वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टम बन रहा है वो इनके एट्रियो अयोर्टिको पल्मोनरी सेप्टम के रोटेट और फ्यूज़ करने से बनेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और वेंट्रिकल्स कैसे बनेगी, हमारे पास प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल बनाएगी, बल्बस कोनियस राइट वेंट्रिकल बनाएगी। सो दैट कंसेप्ट इज़ क्लियर। आफ्टर दैट हमने पढ़ना है जी वाल डेवलपमेंट। अब कौन से वाल रह गए हमारे पास, ठीक है। वाल डेवलपमेंट में हम ये पढ़ेंगे कि हमने दो वाल्व यहाँ से बना लिए, मतलब वाल डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, मतलब दो चीज़ें हमने यहाँ से ये अयोर्टा और पल्मोनरी ट्रंक बना लिया। सेकंड हमारे पास क्या है, वॉल डेवलपमेंट। वॉल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ना है, बेसिकली वॉल डेवलपमेंट में हमने ये पढ़ना है कि हमारा अयोर्टिकल पल्मोनरी वाल कहाँ से ड्राइव होगा। मिट्रल और ट्राइकस्पिड 2 पॉइंट याद रखने, अयोर्टिक या पल्मोनरी वाल ये दोनों ना इकट्ठे बनेंगे, पल्मोनरी वाल, ठीक है। जो हमारा एओर्टिकल पल्मोनरी वाल है ना, ये कहाँ से, ये हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन से ड्राइव होगा। एंडोकार्डियल कुशन कौन सा, ऑफ आउटफ्लो ट्रैक से, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, कहाँ से होगा, एंडोकार्डियल कुशन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक। ये आउटफ्लो ट्रैक हमने पढ़ा ना, इसके आउटफ्लो ट्रैक के एंडोकार्डियल कुशन से, क्योंकि इसने एंडोकार्डियल कुशन ने आगे जाके मतलब ग्रोथ देनी है, तो इसके ट्रैक से जो हमारे पास वाल डेवलप होंगे वो अयोर्टिकल पल्मोनरी वाल होंगे। सेकंड नंबर पे हमारे पास मिट्रल और ट्राइकस्पिड जो वाल है, मिट्रल और ट्राइकस्पिड है, वो भी हमारे पास बेसिकली एंडोकार्डियल कुशन से होंगे, लेकिन वो फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन होगा एवी कनाल का, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकल कनाल का फ्यूज्ड जो है ना एंडोकार्डियल कुशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये भी हमारे पास फॉर्म फ्रॉम
फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन ऑफ एवी कनाल। ठीक है, तो ये इस कनाल के फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ, इसमें कंसेप्ट आपने लेना है। कंसेप्ट ये है कि हमने हार्ट ट्यूब पढ़ी थी कि पहले हमारे पास 4th वीक में हार्ट ट्यूब डेवलप होगी। हार्ट ट्यूब जो है ना डाइनिन प्रोटीन के ज़रिए रोटेट करेगी और जो है ना मतलब रोटेशन के बाद इसकी स्ट्रक्चर यूँ रह जाएगा, जिसमें हमने प्रिमिटिव आर्ट्रियोसिस थी, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स थी, बल्बस कॉर्नियस था। आर्ट्रिया का हमने डेवलपमेंट कल पढ़ रही थी, जिसमें हमने इंटर आर्ट्रियल सेप्टम भी बनाया था, जो कि हमारे पास सेप्टम प्राइमम सेप्टम स्कंडम हमने बनाया था, उसमें फोरामेन पड़े थे, वो हमने पीछे डिस्कस कर लिया। रह गई वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स के पोर्शन प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल्स बना देंगी, बल्बस कॉर्नियस राइट वेंट्रिकल्स बना दें। अब रह गया इंट्रा वेंट्रिकुलर मेम्ब्रेनस सेप्टम रह गया। अब इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी? ये हमारे पास बेसिकली जब आउटफ्लो ट्रैक होगा ना, आउटफ्लो ट्रैक में हमारे पास आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम बनेगा। आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम क्या दो काम करेगा, एक वो हमारे पास फ्यूज़ होके मेम्ब्रेनस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम बनाएगा, दूसरा वो हमारे पास क्या करेगा कि हमारे पास आयोटिको पल्मोनरी वाल बनाएगा। ठीक है, और आफ्टर दैट अगर हम आउटफ्लो ट्रैक की बात करें तो न्यूरल क्रस्ट सेल माइग्रेट होकर आएंगे और वो क्या बनाएंगे, आयोटिको पल्मोनरी सेप्टम, उससे हमारे पास असेंडिंग आयोटा एंड पल्मोनरी ट्रंक बनेगा। ठीक है, ये एक बात क्लियर होगी। उसके बाद मीट्रल वाल और ट्राइकस्पिड वाल कहाँ से आ जाते हैं? वो हमारे पास फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन ऑफ एवी कनाल, जो एवी कनाल का फ्यूज्ड एंडोकार्डियल कुशन होगा ना, उससे बनेंगे। कुशन तो दरमियान में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो फ्यूज़ होगा उससे बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको कंसेप्ट जो है ना याद होना चाहिए। अब जो है ना मैं आपको थोड़ी सी टर्म्स बताऊंगा कि कौन से स्ट्रक्चर से कौन सी चीज़ ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ी सी देख लेनी है। हमारे पास जो है ना एंडोकार्डियल कुशन में सबसे पहला स्ट्रक्चर था ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। क्या था? ट्रंकस आर्ट्रियोसिस। ट्रंकस आर्ट्रियोसिस से जो चीज़ें बनेंगी वो असेंडिंग अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक बनेंगे। क्या बनेंगे? असेंडिंग अयोटा प्लस पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, तो ये आपने बेसिकली इसमें इनको याद रख कर लेना है। अब आप रट्टा लगाएं या जैसे भी एमरी हो, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास चीज़ थी वो पड़ी थी बल्बस कॉर्नियस। बल्बस कॉर्नियस से हमने क्या बनाया था? हमने क्या बनाई थी बल्बस कॉर्नियस से? बेसिकली हमने राइट वेंट्रिकल बनाई थी, राइट वेंट्रिकल इससे बनेगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना लेफ़्ट वेंट्रिकल्स का भी स्मूथ पार्ट बनाएगी। क्या करेगी? और प्लस स्मूथ पार्ट ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, दो चीज़ें होगी। थर्ड हमने जी प्रीमिटिव वेंट्रिकल से क्या बना था हमारे पास? सिंपल बात है, हमारे पास क्या बना था? लेफ़्ट वेंट्रिकल बनी थी। लेफ़्ट वेंट्रिकल थी और वो राइट वेंट्रिकल का भी ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बनाएगी। कौन सा पार्ट? प्लस ट्रेबिकुलेटेड पार्ट ऑफ राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो प्रीमिटिव वेंट्रिकल्स थी, उसके बाद प्रीमिटिव आर्ट्रियम थी। प्रीमिटिव आर्ट्रियम क्या बनाएगी? ये हमारे पास दोनों राइट प्लस लेफ़्ट दोनों आर्ट्रिया को बनाएगी। ठीक है, अब हमारे पास नीचे हमने डिवाइड किया था किसको? साइनस वेनोसस को, लेफ़्ट हॉर्न और राइट हॉर्न। राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस ये क्या बनाएगा? राइट हॉर्न हमारे पास बेसिकली जो बनाएगा वो स्मूथ पार्ट ऑफ राइट एट्रियम बनाएगा। क्या बनाएगा? राइट एट्रियम का स्मूथ पार्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? लेफ़्ट हॉर्न बच गया इसका। लेफ़्ट हॉर्न हमारे पास क्या बनाएगा? करोनरी साइनसिस, करोनरी साइनस जो ड्रेन करेगा ब्लड को। ठीक है, हार्ट के ब्लड को। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंडोकार्डियल कुशन ने क्या बनाया था? एंडोकार्डियल कुशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंडोकार्डियल कुशन ने क्या क्या बनाया था? एंडोकार्डियल कुशन ने हमारे पास बहुत चीज़ें बनाई थी। लाइक उसने सबसे पहले एट्रियल सेप्टम बनाया था। ठीक है, एट्रियल सेप्टम बनाया था, उसके बाद मेम्ब्रेनस इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम,
सेप्टम। फिर उसने क्या बनाए थे हमारे पास, एवी वाल बनाए थे, प्लस फिर क्या बनाया था, सेमी ल्यूनर वाल। ठीक है, तो ये आपको याद होना, मतलब सारे वाल्स इसी से ओरिजिनेट हुए। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि इन स्ट्रक्चर को याद करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ से बन रही है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, पहले आप हार्ट ट्यूब का स्ट्रक्चर ड्रा करें, मैंने दोनों लेक्चर में बना के दिखाया है, तो बाद में आप इसको स्टडी करें। थैंक यू सो मच फॉर गाइस वाचिंग माय